So once again, very very good evening to you all. As usual, we will discuss here the questions. हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था 41 42 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे जून 2025 का. सो विल प्रोसीड हेयर विद द लास्ट क्वेश्चंस विच वी हैड डिस्कस्ड. ओके. सो एवरीवन, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं न्यूज़पेपर एंड प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन जो कि आपको मैच करना होता है. तो न्यूज़पेपर के सेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो याद रखेंगे आप लॉन्चिंग ईयर क्या क्या है, कौन से न्यूज़पेपर की कब से लॉन्चिंग ईयर है. खासकर इन सब में इस तरीके के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे लाइक राष्ट्रीय सहारा और ये वगैरह जितने रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करने वाला जो है या फिर मैच द फॉलोइंग में कभी कभी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है. तो न्यूज़पेपर से ईयर याद रखेंगे, न्यूज़पेपर से आप पब्लिकेशन याद रखेंगे, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन याद रखेंगे. ठीक है. न्यूज़पेपर से आप फाउंडर याद रखेंगे. ठीक है. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूज़पेपर से. और न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाता है तो न्यूज़पेपर सेक्शन से ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, राइट. कभी भी अगर न्यूज़पेपर का अगर आपको दिख जाए कहीं पे क्वेश्चन उसका लिस्ट बना लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, राइट. बिकॉज दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जहाँ से सबसे ज़्यादा अब तक के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. न्यूज़पेपर्स में प्रताप जो है, एवरीवन व्हाट यू ऑल हैव आंसर्ड. बी का ए. प्रताप जो है इट इज़ फ्रॉम एवरीवन, कहाँ से आएगी प्रताप? जल्दी से बताएंगे. फर्स्ट ए का बताएंगे प्रताप. यस. कानपुर. प्रताप कानपुर. दैनिक भास्कर भोपाल. राष्ट्रीय सहारा लखनऊ. और अमर उजाला आगरा, राइट. सो इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ध्यान में रखेंगे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर मलयालम मनोरमा? एवरीवन. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? एवरीवन. Yes. So Kandathil Varghese Mapillai is the correct answer who founded the newspaper Malayalam Manorama. ठीक है. सो ये जो है क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से अगेन पूछा गया है. ठीक है. सो याद रखेंगे. ठीक है. डू नॉट इग्नोर दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज दिस ऑल आर द एरियाज विच वी हैव ऑलरेडी शेयर. बिकॉज दिज आर द सेक्शंस जहाँ से क्वेश्चंस बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि ज़्यादा आते हैं. ठीक है. तो ईयर्स क्या है एवरीवन? कैन एनीवन आंसर की जो है मलयालम मनोरमा का जो ईयर्स है, लॉन्चिंग ईयर्स क्या है? इट इज़ 1888. यस. याद रखेंगे 8881. सो 1888. अच्छा, ईयर्स से याद आया, ईयर्स से मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस का भी आपको ईयर नहीं बताया. तो प्लीज़ नोट इट डाउन ईयर्स भी क्योंकि सीक्वेंस आते हैं. तो लिख लेंगे प्रताप 1913, दैनिक भास्कर 1958, राष्ट्रीय सहारा 1992 और अमर उजाला 1948. ओके. नोटेड एवरीवन? इफ नोटेड देन से यस, विल मूव ahead. इफ नोटेड से यस. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. स्कॉलर्स दिया हुआ है और वर्क्स. ठीक है. आपको मैच करना है कौन से स्कॉलर का क्या वर्क. एवरीवन. रिचार्ड हॉगार्ट. रिचार्ड हॉगार्ट. यस. द यूजेस ऑफ लिटरेसी. जॉन थॉमिल्सन. मीडिया मॉडर्नाइजेशन. माइकल हेले कृत्याव. दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ.
एंड एरविंग गॉफमैन, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी द चेक द आंसर एज वेल। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? यूजेस ऑफ लिटरेसी इज विद रिचार्ड होगार्ट, तो A4। सो A4 इज दिस। B3 जॉन थॉमिल्सन, दैट इज मीडिया मॉडर्नाइजेशन। चलिए, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। जो टाइमर बंद कर देता हूँ, एवरीवन आंसर। यस, सो राइट आंसर क्या है एवरीवन? व्हाट यू ऑल हैव आंसर्ड? 4, यस। सो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कैसे पता करेंगे? जब यहाँ पे आप बात होती है कम्युनिटी की, कम्युनिटी बेस्ड, और जब बात होती है पार्टिसिपेटरी की, और जब बात होती है लोकल डेवलपमेंट की, सो डेफिनेटली इट विल बी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, राइट? सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच as in terms of the one of the best approach in development communication. Next, match list with list to television series are there and their directors. You have to match accordingly. Please do it. इतना टाइम लग रहा है? ये सब तो सब सुनी सुनाई टीवी सीरियल्स है, एंड स्टिल यू आर टेकिंग द टाइम टू आंसर। रामायण, एवरीवन। यस, आर आर याद रखें, आर आर। रामायण, राम, RAM, राम, राम। रामायण, रामानंद सागर। ठीक है। महाभारत, B R चोपड़ा। यस। हम लोग, P कुमार वासुदेव। बुनियाद, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अब इसका ईयर्स भी लिख लें, ठीक है। सो रामायण जो है वो टीवी सीरियल्स कब बनी? 1987। ठीक है, 1987 यहाँ लिख देता हूँ। महाभारत 1988। हम लोग 1984। बुनियाद 1986। ठीक है, क्लियर? रिटन, रिटन एवरीवन? नोटेड? सभी नोट डाउन कर लिया? सीरीज पूछी जाती है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। कैसे अरेंज करेंगे अगर सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो? ठीक है, क्वेश्चंस यही आ सकती है, लेकिन पैटर्न चेंज हो सकता है। इस बार मैच द फॉलोइंग ना पूछा जाए और आपसे सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाए, तो आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स। चलिए नेक्स्ट। Piney Fund studies how, sorry, Piney Fund studies show a link between everyone। सबसे पॉपुलर स्टडीज मानी जाती है
Yes. Very good. Geet has answered, and three is correct. Movies and social aberrations. So you have to remember these things because so Piney Fund studies here showing a link between movies and social aberrations. It means what? Basically, it is investigating the influence of movies on children and youth. ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी बिकॉज उन दिनों में सिनेमा बहुत पॉपुलर हो रहा था और सिनेमा का प्रभाव से लोग परेशान थे क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा था। देर वॉज अ मोर ऑफ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑन द इमोशनल स्टेबिलिटी ऑन मोरल डेवलपमेंट so lot of things were there. The films were profound impact, right? So this kind of the projects were studied or started investigating by the स्कॉलर्स। ठीक है, और ये लगभग आप याद रखने के लिए 11 प्लस एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स were given together, and this was the group of the research work which by the Pioneer Fund studies, and it was totally funded studies just to know the influence of movies on children and the youth। ठीक है, it is clear everyone? Good। Next, write in sequential order the phases in the development of mass media research as postulated by Wimmers and Dominic। Sequential order, development of mass media research। चलिए, सबसे पहले मीडियम क्या है, व्हाट इज दैट मीडियम? इट वाज स्टडी द मीडियम। पहले मीडियम आया, सो दिस इज व्हाट हेयर ए। ठीक है, मीडियम के बाद उसका इफेक्ट्स, नहीं, उसका यूज। पहले तो यूज होगा तभी तो इफेक्ट्स पता चलेगा, राइट? हाउ द मीडियम, सॉरी, ये हाउ द मीडियम कैन बी यूज्ड नहीं है, इस वाले ऑप्शन में यूज्ड भी था, बेसिकली ये नहीं है, यहाँ पे है यूजेस एंड यूजर्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, सो जस्ट एक बार क्लीन कर देते हैं, देन इट विल बी गेट मोर इजी। Yes. So first the medium, and then uses and users of the medium, and then how the medium, sorry, effects of medium, and then how the medium can be improved, right? So इसको ध्यान में रखने के लिए क्या है, बेसिकली आप इस तरीके से याद करें कि पहले मीडियम आया, लोग उसे यूज करने लगे, फिर उसके इफेक्ट्स देखा गया, फिर उसे इम्प्रूव किया गया। ठीक है, तो यही तो होता है मीडियम, यूज ऑफ मीडियम, इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए effects of medium and improvement in the medium। ठीक है, तो ये याद रखेंगे नंबर 1 2 3 एंड 4। ये जो डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया रिसर्च का जो था वो ये था फेजेस का ऑर्डर, राइट? सो it is the sequential order by the Wimmer and Dominic, that to understand the medium, then use of the medium, then effects of the medium, and then improvement in the medium, right? It is clear everyone? आगे बढ़े, चलिए। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या होगा? मीडियम है ए, उसके बाद यूज ऑफ मीडियम है डी, ए डी, यानी नंबर 4, राइट? चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अकरेंस बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट।
बताएंगे राइट आंसर? एवरीवन, चलिए देखते हैं। मुझे आंसर्स नहीं पता, बेसिकली मैं आपको सीरीज बता दूंगा, बाद में आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है लियोनल फिल्डन, राइट। लियोनल फिल्डन अपॉइंटेड द कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1935, सबसे पहले 1935। ठीक है, याद रखेंगे। लियोनल फिल्डन वॉज अपॉइंटेड एज ए कंट्रोलर ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, राइट। उसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्ट नेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो इन 1936। ठीक है, जैसे ही उन्होंने बना, अपॉइंट किया गया, उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया नाम। ठीक है, होता है ना, सरकार बन जाने के बाद हम चेंज कर देते हैं स्टेशन का नाम, राइट, स्कीम का नाम। वैसे ही इन्होंने ये प्रथा आज से नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है। एज ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर ब्रॉडकास्टिंग, सो ही चेंज द नेम ऑल इंडिया रेडियो इन 1936। ठीक है, उसके बाद ए के चंदा कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1966। 1964 में कमिटी बनती है और 1966 में रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ठीक है, उसके बाद रेडियो सेपरेटेड फ्रॉम दूरदर्शन 1976, दूरदर्शन से ऑल इंडिया रेडियो को सेपरेट कर दिया जाता है, ये बोलकर कि दोनों का मीडियम की नेचर अलग अलग है। रेडियो ऑडियो मीडियम है और दूरदर्शन विजुअल मीडियम है। सो स्टूडियो एक नहीं होना चाहिए, दोनों का फंक्शन, ऑटोनॉमी, पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशंस, एथिक्स सब कुछ अलग है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे 1976 में सेपरेट किया गया। ठीक है, और कोई बच गया? यस, प्रसार भारती बिल इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट इन 1979। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, प्रसार भारती से 1990 याद रखोगे। ये इंट्रोड्यूस्ड है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द फर्स्ट टाइम इन इंडियन पार्लियामेंट अबाउट द प्रसार भारती इन 1979, बट इट हैज बिकम द एक्ट 1990s, 1979, 1990 और 1999। ठीक है, ये अंतर है। इसमें इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें एक्ट बना और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, ऑल क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? नोटेड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ स्लीपर इफेक्ट इन द कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय, स्लीपर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन के अंदर, किसने डेवलप किया? एवरीवन, गुड। सो राइट आंसर इज बाय द कार्ल हॉवलैंड, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्लीपर इफेक्ट क्या है एवरीवन? व्हाट इज स्लीपर इफेक्ट? एनीवन? स्लीपर इफेक्ट इज बेसिकली, it is occurring when a message initially dismissed due to its low credibility। ठीक है, ड्यू टू इट्स लो क्रेडिबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है, कोई मानने को तैयार नहीं होता है उस मैसेज को। ठीक है, और ये डिसमिस होता है यानी जाता है बाहर, और ये कुछ समय के बाद याद आता है कि नहीं, सोर्स एक बार के लिए भूल जाएंगे किसने बोला, कहाँ से आया, लेकिन वीडियो याद रहती है। ऐसा होता है शुरू से। वीडियो क्या वीडियोस है, वाहियात वीडियोस है, बढ़िया नहीं है, अजीब लोग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, और शुरू में आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वायरल हुआ, फिर आप सब भूल गए किसने डाला था, किसने बनाया था, बट आपको वो वीडियो याद रहती है बिकॉज इट बिकम्स वायरल एंड गेट पॉपुलर। सो दिस इज व्हाट इट कॉल्स स्लीपर इफेक्ट। बहुत कुछ समय बीत जाने के बाद हमें उस चीज़ का याद रहता है, वी फॉरगॉट द सोर्स, बट ओवर ऑन टाइम we just recall that messages which was having the low credibility, right? It's clear?
Next, according to Wimmer and Dominic, again, a good research hypothesis should meet which of the following criteria? थैंक यू फॉर द फीडबैक। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। बताइए, बहुत इजी है, थोड़ा लॉजिकली होंगे ना तो आपको सब चाहिए। आपको लग रहा है टफ है, क्या है ये सब? देखिए, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस रिसर्च में एक ऐसा स्टेप होता है जिसका मतलब होता है प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जो बेसिकली आप उसे बाद में फर्दर डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बाद उसे टेस्ट किया जाता है, राइट? कि वो हाइपोथेसिस जो आपने बनाया, परिकल्पना, हाउ द रिसर्चर इज एज्यूमिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स in their studies before collecting the data, right? That is what it called predictive statement or the tentative statement, right? So उस अच्छी हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमें कौन सी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ता है विमर डोमिनिक के अनुसार? ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ये होता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, पार्सिमोनियस होना जरूरी। पार्सिमोनियस का मतलब होता है सिंपल, ठीक है? टेस्टेबल होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए, कंटेस्ट नहीं। करेंट नॉलेज की जब बात हो ही रही है तो करेंट नॉलेज के साथ कॉम्पैटिबल हो आपकी हाइपोथेसिस, कंटेस्ट नहीं, राइट? दिस वर्ड इज रॉन्ग, राइट? बट आपकी it should follow the logical consistency, it should be testable, it should be parsimonious। parsimonious means simple, as we have told you कि इसका मतलब होता है सिंपल, ठीक है? तो ये सिंपल होना चाहिए हाइपो। जितना सिंपल होगा, जितना लॉजिक होगा, जितना सिंपल होगा, जितना लॉजिक होगा, जितना टेस्टेबल होगा, जितना कॉम्पेटिबल, यही याद रखना है, लॉजिकल, पार्सिमोनियस, टेस्टेबल, कॉम्पेटिबल, राइट? सो ये है आपका राइट आंसर, बी सी डी ई। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? देखिए, मैं आपको याद करने के तरीके से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, यू हैव टू रिमेंबर। ऑल क्लियर? गुड। Now, arrange the following events relating to the development of TV in India order to their launches beginning from the first. Everyone, history, history, history। कैसे याद रखेंगे हिस्ट्री? चलिए, बताइए। आप लोग कॉपरेट करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज हम इसी को 15-20 दिन तक डिस्कस ही करते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। 100 क्वेश्चन से कोशिश कीजिए कि 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाए। चलिए एवरीवन, सो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। एवरीवन, व्हाट इज़ द ईयर? ईयर रहेगा तभी आप इसको अरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में, अदरवाइज देर इज़ नथिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको इतना भी कंठस्थ नहीं, बट हल्का फुल्का अगर आपको याद हो। हिंदी न्यूज़ बुलेटिन, इट इज़ 1965, ठीक है? अब ध्यान रखिए, जब इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी न्यूज़ बुलेटिन हो रहा है, यानी दूरदर्शन कब आया? दूरदर्शन कब आया जी एवरीवन? दूरदर्शन कब लॉन्च हुआ ये तो बता दीजिए। हम्म। दूरदर्शन कैसे काम चलेगा? दूरदर्शन, एक अब एक मैंने बता दिया, एक आप बता दीजिए, लास्ट लेटर आप बता दीजिए दूरदर्शन। जरा सा तकलीफ। 1959।
15 ठीक है, याद रहेगा। दूरदर्शन, एवरीवन, 15 सितंबर 1959। ऐसे कैसे, साइट याद रखिए, साइट कब आया? PRSI, PRSA, ठीक है, PRSI हो गया, AAI, ASCI, PIB, ठीक है, एजेंसी, सारे न्यूज एजेंसी जितने की ईयर्स हैं, न्यूज़पेपर के जितने ईयर्स हैं, ये सारे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट धीरे धीरे इसको पढ़ते चलेंगे तो इसे याद होगा। ठीक है, रोज़ पढ़ने से होता है। पढ़ाई ऐसी चीज़ ही है कि आपको भी, इसको आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा, इसको दवाई की तरह सुबह शाम लेनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ईयर्स। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़ बुलेटिन एवरीवन दैट वी हैव रिटन 1965, ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कृषि दर्शन 1967 याद रखेंगे। कलर टेलीविजन 1984 याद रखेंगे, नहीं, 1982 याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग 1984 है, और साइड प्रोग्राम जो है 1975 टू 1976 है। ये सारे ईयर से प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है। और वही ऑल इंडिया कब लॉन्च हुआ, 1936 याद रखेंगे। विविध भारती आकाशवाणी 1957, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं इम्पॉर्टेंट ईयर्स। एवरीवन नोटेड डाउन, सबने नोट डाउन कर लिया? एवरीवन, ठीक है। अच्छा, तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो चलिए जरा सा हम एग्जाम एक शॉर्ट क्लास टेस्ट लेते हैं। ये जो हम लोग 1984 हमने लिखा, अभी मैच दी फॉलोइंग में एक क्वेश्चन था, ये इसके डायरेक्टर का नाम कोई बताएगा जल्दी से? अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में था ये, हम लोग के डायरेक्टर, फर्स्ट सोप ओपेरा। एनीवन? यस, गुड, P. कुमार वासुदेवा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, याद रखने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, और सोप ओपेरा क्यों बोलते थे? बेसिकली सोप कंपनीज वर देयर हु वर स्पॉन्सरिंग दिस काइंड ऑफ द सीरियल्स, राइट। उस समय सोप कंपनी, सोप जो साबुन की कंपनीज हैं, वो सारे लोग स्पॉन्सर करते थे इन सारे सीरियल्स को। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज सोप ओपेरा। ओके, चलिए आगे बढ़े एवरीवन, 51 तक पहुंच गए हम लोग। एवरीवन, 52, which of the following is true about compression and encoding scheme known as मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप? MPG का फुल फॉर्म दिया हुआ है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और उसकी बारे में ये सारी चीज दी गई है MPG 4 के फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, अबाउट कंप्रेशन एंड इनकोडिंग स्कीम के बारे में ही बताना है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट कंप्रेशन एंड इनकोडिंग स्कीम नोन एज मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप? हर तरीके से क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर से, वीडियो प्रोडक्शन से, राइट, टेलीविजन से, रेडियो से। चलिए, एनीवन? सो बेसिकली हेयर इट इज अबाउट, सी, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए, इंटरनेट के ऊपर स्टार्टिंग में वीडियो
फॉर्मेट्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो MP4 हो, चाहे MPEG 4 हो, चाहे वो AVI हो, चाहे वो वेब फाइल हो, बहुत सारे हैं, राइट। बट MPEG 4 वॉज हिस्टोरिकली डोमिनेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द इंटरनेट वीडियो स्ट्रीमिंग। इंटरनेट पे जाने वाले वीडियोस स्ट्रीम होने वाले जितने भी फॉर्मेट्स थे उसमें MPEG 4 जो था वो डोमिनेट किया पूरे इंडस्ट्री में, राइट। सो दिस वाज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मेट फॉर द वीडियोस फॉर स्ट्रीमिंग ओवर ऑन द इंटरनेट, राइट। याद रखेंगे। दूसरा, MPEG 4 इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए, राइट, ये फॉर्मेट सबसे पॉपुलर हुआ। MPEG फॉर्मेट दैट बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, राइट। अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट माना गया। नेक्स्ट, MPEG फॉर्मेट, ये ऑडियो फॉर्मेट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड वेरी इजीली, बहुत आसानी से भेजा जा सकता था और बहुत ही आसानी से रिसीव किया जा सकता था। MPG फॉर्मेट नीड्स लेसर बैंडविथ स्पेस, बहुत ही कम स्पेस। बैंडविथ बेसिकली होती है इस लाइक एक सिलेंड्रिकल स्पेस है जहाँ से कितना जो स्पेस है इसमें डेटा बेसिकली जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल आज जो इंटरनेट का डेटा आप यूज़ करते हैं वो सारे बैंडविथ के ऊपर ही डिपेंड होता है। जो आप मान लीजिए आपके पास 2 GB डेटा है और 2 GB डेटा आपका कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, कौन कौन सी वेबसाइट पे कितने कितने MB KB GB लगता है आपको ओपनिंग करने में, डाउनलोड करने में, स्ट्रीम करने में, लाइव देखने में, वीडियो देखने में, जो कंज्यूम होता है आपका डेटा, वो बेसिकली सारे बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है और उसी से स्पीड ज़्यादा और कम होता है। तो वो जो बैंडविड्थ का जो स्पेस था वो बेसिकली इट वाज यूजिंग द लेसर बैंडविड्थ स्पेस, ठीक है। जितना बैंडविड्थ स्पेस कम यूज़ होगा उतनी कॉस्टिंग कम पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इट्स अबाउट द MPEG formats become the standard industry and standard format for the satellite, for the sending and receiving, for lesser bandwidth, and become the dominant standard for the internet video streaming. All clear everyone? And पहला तो बिल्कुल गलत है, एट कि 80% ओरिजिनल डेटा का बेसिकली अमाउंट ही वो रिड्यूस हो जाता था। इट इज़ रॉन्ग। इज ऑल क्लियर? याद रहेगा एवरीवन? ऑल डन? तो BCDE, ध्यान से सुनेंगे अगर तो आपको सब याद रहेगा, नहीं सुनेंगे ध्यान से तो सब बाउंस करेगा, ये बता देता हूँ मैं आपको। अगर ध्यान से, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया सुनने में, पूरी बाउंस करेगी। और आपने बहुत ही केयरफुली लिसन किया, बहुत अच्छे से सुना, तो सब समझ में आएगा, याद करने के तरीके भी पता चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। एवरीवन, टाइम कम है तो मैं ज़्यादा समय दूंगा भी नहीं आपको आंसर देने के लिए, जल्दी से बताएंगे अगर यू कैन आंसर। चलिए, सो या इसको हम ईयर लिख लेते हैं तभी तो सीक्वेंस में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एजेंसी डबल क्लिक फाउंडेड, इट इज़ इन 1996। पहले लिख लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन सेल्स एड स्पेस इन पेंसिल्वानिया गैजेट, इट इज़ इन 1729। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इट इज़ इन 1917। Tobacco ads banned from the television of United States, it is in 1971. And the last, Federal Trade Commission is established to monitor advertising practices, 1914. अब देखिए, लिखना बंद कीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिए कैसे याद रखेंगे इसको ट्रिक के साथ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन सेल्स एड स्पेस इन द पेनिनसिल्वानिया गैजेट, राइट। सो सबसे उस समय एड की जो जो न्यूज़पेपर और गैजेट और जर्नल्स में बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट होता था उसको भी पॉपुलर करते थे लोग। एड को, स्पेस को सेल किया जाता था वहां पे। और
लोग ऐड खरीदते थे उस स्पेस के लिए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टार्ट किया ही सबसे पहले इस गैजेट में न्यूज़पेपर्स के लिए सेल को वहाँ पे प्रमोट किया गया, स्पेसेस को प्रमोट किया गया। और जैसे ही इस चीज़ का हुआ, उसके बाद आपने दैट इज बिकम द स्टाफ सॉरी दैट इज फेडरल ट्रेड कमीशन है, उसके बाद कमीशन बनाई गई जस्ट टू मॉनिटर, बिकॉज इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे सेल्स एंड स्पेस पे ध्यान दे रहे थे, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा था न्यूज़ के अपेक्षा, राइट, एज कंपेरिजन टू द न्यूज़ दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन हैज़ गिवन मोर अटेंशन टुवर्ड्स द एडवर्टीजमेंट। सो इसको फेडरल ट्रेड कमीशन बनाया गया उस मॉनिटरिंग करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस से कि सही से एडवर्टीजमेंट हो रही है नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनाने लग गए, बिकॉज इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट जस्ट टू लुक ओवर ऑन इट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, राइट, ए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1917 में लॉन्च होती है। और उसके बाद फिर जो है 1996 में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सॉरी ये टोबैको एड्स बैन किया जाता है टेलीविजन पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एंड देन फिर उसके बाद एक डबल क्लिक नाम से एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई जाती है, राइट। तो एजेंसी सबसे आखिरी में बनाई गई 1996 में। तो इसको इस तरीके से कहानी बनाकर याद रखेंगे तो इट विल गेट रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो सोचिए समझिए उसको थोड़ा सा लिंक कीजिए, और लिंक करने के साथ उसको याद कीजिए और रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने से याद रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इट्स अबाउट विच वी हैव एक्सरसाइज विद द क्वेश्चंस, ठीक है। सो समझ में आया, ठीक लगा, अच्छा लगा, बढ़िया। एवरीवन, ऑल इट इज क्लियर्ड। नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। ओके, so thank you to all, thank you so much, we'll meet in the upcoming class.